So in today's lecture, we'll do acid, base, and salt. We'll start from definition of acid and definition of base. क्या होता है बेटा? Acid क्या होता है वैसे? Acid क्या होता है? Acid? सर एरहनेस थ्योरी के हिसाब से which releases H plus when in water, और फिर ल्यूइस थ्योरी के हिसाब से which accepts lone pair of electrons, और भी बहुत सारे हैं ऐसे। और ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस से बड़े ये सब बच्चों ने सुना है, सब बच्चों ने पढ़ा है ऐसा कि नहीं? अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। नो सर। यस सर। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने शायद पढ़ा है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ऐसा करके। ठीक है, सो हम लोग मतलब एकदम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस एसिड एंड बेस का। तो हम लोग पढ़ेंगे एसिड क्या है, बेस क्या है, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लुईस एसिड एंड बेस। वो सब जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो मेन पर्पस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन से एसिड का कितना बेसिसिटी है, कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे बेसिसिटी, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यस चिन्मय, मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. So today's topic you can say simply acid, base and salt. So first thing is Arrhenius concept of acid and base. इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ाऊंगा। Arrhenius concept of, मुझे ये 10th क्लास में होता है नहीं ये कॉन्सेप्ट कि नहीं? 10th क्लास में एटलीस्ट डेफिनेशन? No, sir. हाँ, इस बार पर ओमिट कर दिया हमारे लिए। अच्छा, इस बार ओमिट कर दिया, बट शायद होता था पहले। So Arrhenius concept of acid and base, you can say the substance which furnish or produce, the substance which furnish or produce, you can say H plus aqueous or hydronium ion in aqueous solution is known as acid, and the substance which can furnish, you can say hydroxyl ion. The substance which can furnish hydroxyl ion, or you can say OH minus ion in aqueous solution is known as, let's say, base. For example, suppose HCl का aqueous solution means in water, it will give, let's say, hydronium ion, and it can give, let's say, Cl minus aqueous. ये जो H3O plus है, it is nothing but H plus aqueous. Similarly, if it is NaOH, if you add NaOH into water, it can give Na plus aqueous and it can give OH minus aqueous. Yes, बड़ा क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। एक बार सर H plus aqueous और H3O plus सेम ही है ना? सेम है बेटा, है ना? H plus aqueous, you can say hydrated H plus, और वो दोनों चीजें सेम है ना?
थोड़ा ये लिखे हुआ है ऐसा? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कुछ बच्चों को तो डेफिनेशन पहले भी पता होगा यार, ये है ना, कुछ बच्चों में मे भी शायद पहली बार पढ़ रहे हो ऐसा डेफिनेशन। बट ऑब्वियसली ये जो डेफिनेशन है दिस इज लिमिटेड टू एक्वा सॉल्यूशन ओनली, है ना। ये जो डेफिनेशन है इट इज लिमिटेड टू एक्वा सॉल्यूशन ओनली। next concept, it is Bronsted-Lowry concept of acid and base. Bronsted-Lowry concept of acid and base, और इसमें लिख सकते हो तुम लोग the substance which donate H plus ion is known as acid, and which gain H plus ion is known as base, है ना। जो सब्सटेंस H प्लस आयन डोनेट करता है उसका नाम एसिड है, और जो सब्सटेंस H प्लस आयन गेन करता है उसका नाम बेस है। सिंपल सा, क्लियर? Yes, sir. Yeah, for example, suppose if we have HCl plus water, दोनों के corresponding जो रिएक्शन होता इट विल बी हाइड्रोनियम आयन and it will give Cl minus ion. Now if you see as per forward reaction is concerned, do you think this HCl should be acid and this H2O should be base here? And if you see backward reaction, hydronium ion will be acid and Cl minus should be base. बेटा समझ सकते हो, इफ यू सी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, डू यू थिंक फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए HCl एसिड है एज इट लूजेस H प्लस आयन Yes, sir. and get converted itself into chloride ion, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इफ यू सी H3O प्लस ने H प्लस आयन लूज किया है और वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2O में। Yes, sir. क्लियर है? Similarly, if we have another reaction here, HCl, yes, Dhruv, yeah, you can say water plus, let's say, NH3, it will convert into ammonium ion, it will convert into hydroxide ion. Do you think as per forward reaction is concerned, the H2O acid है कि NH3 acid है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए H2O ने H प्लस आयन लूज किया है, तो ये कंफर्मली एसिड है एंड NH3 बेस है। सेम एज पर बैकवर्ड रिएक्शन इज कंसर्न, डू यू थिंक NH4 प्लस ने H प्लस आयन लूज करके NH3 बनाया होगा? Yes, sir. Acid. So backward reaction के लिए simply you can say NH4 plus should be acid and OH minus ion should be base. थोड़े लिखे हुआ है इतना? Yes, sir. हो गया. नहीं लिखे हो गया इतना?
Now, if you see, let's say if you have to just revise the same concept again, जैसा बाकी बच्चे समझ भी सकते थे यार, जैसा H2O ने यहाँ you can imagine H plus आयन लूज किया है और NH3 ने यहाँ H plus आयन गेन किया है. So by definition of Bronsted-Lowry acid and base concept, जिसने भी H plus आयन लूज करेगा उसका नाम एसिड है और जिसने भी H plus आयन गेन करेगा उसका नाम बेस है. Same NH4 plus will convert into NH3. It will lose H plus and similarly, है ना, अगर मैं यहां से समझने की कोशिश करूं OH माइनस के लिए, so do you think it will gain H plus ion? बेटा वो सारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहे हैं. लिख के भी हो गया बेटा ये कि नहीं? यस सर, हो गया. Now if you see यहाँ जो NH3 है ना, if you see यहाँ जो NH3 है वो बेस है और ये जो NH4 प्लस है वो एसिड है. दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता ही है, दोनों में क्या डिफरेंस है टेक्निकली? बस प्लस का हाइड्रोनियम आयन का एक H प्लस का डिफरेंस है ना. तो एक एसिड है एक बेस है. इस पेयर को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. वेरी गुड, है ना, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर. ना सब बच्चों ने ऐसा नाम सुना हुआ है कि नहीं? जो उस बच्चे ने बोला कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर. हाँ सर, सुना है. नहीं सब बच्चों ने, बेटा तूने तो सुना ही है. सर नहीं सुना. अच्छा ठीक सुना है सर. सुना है. ठीक, चलो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना. So as per conjugate acid and base pair is concerned, you can say the acid and base in which molecular structure, the acid and base in which molecular structure is different due to, the acid and base in which molecular structure is different due to only one H plus or one OH minus ions is known as pair of, you can say, conjugate acid and base. They known as pair of conjugate acid and base. Further, whichever consists more number of H plus or less number of OH minus ion is known as acid, and which consists less H plus or more OH minus ion is known as baselets. So whichever consists more number of H plus ion or less number of OH minus ion is known as acid, and which consists less H plus or more OH minus ion is known as base. Just for example,
For example, if it is H2CO3, it will lose H plus ion, can convert into bicarbonate ion. Bicarbonate ion will lose H plus and it will convert into carbonate ion. If you see for backward reaction, carbonate ion will gain H plus, it will convert into bicarbonate ion, and bicarbonate ion will gain H plus, it will convert into H2CO3. Such that if you have to write conjugate acid of, let's say, bicarbonate ion, if you have to write conjugate base of bicarbonate ion, same if you have to write conjugate acid of, let's say, carbonate ion, क्या क्या होंगे ये जल्दी एक मुझे बता दो। जैसा बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्जुगेट एसिड क्या है, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होने वाला है बेटा? H2CO3. H2CO3 जिसमें एक H प्लस एक्स्ट्रा होगा ऑब्वियसली, है ना। ऐसा ही कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन जिसमें एक H प्लस कम हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। सेम कॉन्जुगेट एसिड ऑफ कार्बोनेट आयन, Sir, bicarbonate. बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, है ना। सो दिस जस्ट द डेफिनेशन कि ये कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का मीनिंग क्या है। ना किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना, है ना। अनन्या, भाग्यश्री, बेटा किसी बच्चे को डाउट्स रह गए तो पूछना, है ना। चिन्मय, यस सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते फिर से, मुझे एक्चुअली ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। बेटा मैं सिर्फ ये बता रहा था कि कॉन्जुगेट एसिड के मॉलिक्यूल में एक H प्लस या एक H प्लस या तो एक्स्ट्रा होना चाहिए या एक OH माइनस कम होना चाहिए। सिमिलरली कॉन्जुगेट बेस में आइदर एक H प्लस कम होना चाहिए या एक OH माइनस एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। ये हुआ है लिख के? नहीं सर। एक बार जल्दी से लिख डालो बेटा। सर उस केस में क्या होगा सर कि कोई अगर एसिड और बेस है, हाँ जिसका जो आयन है, अगर वो हाँ। दो कंपाउंड बना रहा है, जैसे कि सर रिएक्शन कोई आइडिया नहीं आ रहा सर, इसीलिए मैं एग्जांपल नहीं दे पा रही हूँ। चलो मैं बताता हूँ बेटा ना, अभी आएगा ना। यस सर। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उस पर लिखना भी तुम लोग, है ना। एक से ज्यादा भी कॉन्जुगेट एसिड, एक से ज्यादा भी कॉन्जुगेट बेस बन सकते हैं, है ना। क्लियर? यस सर। अरे लिख के हो गया है इतना? हाँ सर।
For example, examples, yeah, you can say examples for conjugate acid and base pair. Examples of conjugate acid and base pair. Here it may be, suppose it is conjugate acid here, और यहाँ let's say conjugate base. First one, this may be, suppose, let's say H2O. Second, suppose this may be H2O on other side. यहाँ अभी H2O है और ये let's say मेरे पास second example. Similarly, let's say third one, it may be NH4 plus. Fourth one, this may be, let's say, NaOH as a base. Fifth one, it is HSO4 minus. Same, let's say sixth one, suppose if it is BOH whole thrice. कौन सा एसिड होता है लास्ट वाला? BOH whole thrice कौन सा एसिड है? Boric acid. Boric acid. Orthoboric acid is the same white carom powder है ना? चलो जल्दी से मुझे बताओ बेटा, H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या है? H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या है? सर OH माइनस. OH माइनस, एक H प्लस हम लोग उसमें से निकाल सकते हैं, तो ये OH माइनस है. बढ़िया. As per H2O का कॉन्जुगेट एसिड इज कंसर्न, H3O plus. हाइड्रोनियम. अच्छा, हाइड्रोनियम आयन के अलावा मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ क्या? हाइड्रोनियम आयन और सर H plus. H प्लस भी लिख सकते हैं, देखो है ना भाई, मेरे पास दोनों है ना, या तो एक H प्लस एक्स्ट्रा हो जाए या एक OH माइनस कम हो जाए. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Same as ammonium ion, let's say NH4 plus. In the case of ammonium ion, conjugate base क्या होने वाला है बेटा इसका? NH3. इसका conjugate base होने वाला है NH3, या इसका conjugate base होने वाला है ammonium hydroxide. Yes sir. है ना? NaOH का conjugate acid क्या होने वाला है? Na plus. NaOH का conjugate acid is going to be Na plus. HSO4 minus का conjugate base SO4 2 minus. तो 4 minus sulfate ion. अच्छा, BOH whole thrice, या मैं इसी एसिड को ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ये एसिड H3BO3 है. यस और नो? Yes sir. Yes, sir. ओके. क्या है इस एसिड के लिए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? So BHO2. BOH 4 whole minus. थोड़ा सा याद रखना, जो ये बच्चा बोल भी रहा है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये होता है BOH4 ना. B के साथ मेरे पास 4 OH माइनस है ना, मतलब इसमें एक OH माइनस एक्स्ट्रा होता है ना. सर एक सर, डाउट था. हाँ पूछना बेटा. सर फर्स्ट वाले में जो कॉन्जुगेट बेस ढूंढना है उसमें भी H3O हो सकता है सर? किसमें? H2O का कॉन्जुगेट बेस? हाँ सर. क्या H? सर OH माइनस ऐड करके H3O.
एक मैं OH माइनस उसमें ऐड कर रहा हूं, तो H3O वो सब माइनस करना पड़ेगा बेटा उसमें ना, बट उसमें साथ में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता नहीं है ना। बेटा जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा दो चीजें डिफाइन कर ही पाऊंगा उसका, है ना। हाँ सर। जैसा H2O का कॉन्जुगेट एसिड में 2 लिख सकता था, H3O प्लस एंड H प्लस, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए मैं 2 लिख ही पाऊंगा बेटा, है ना। समझा? हाँ सर, समझा। सर हमने यहाँ पे Yeah. कहा कि H2O अगर कॉन्जुगेट एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस है। सर कॉन्जुगेट Yes. एसिड कॉन्जुगेट बेस का तो पैर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। ऐसा बोलेंगे हम कि H2O एसिड है जब, तो उसका हाँ। कॉन्जुगेट बेस ये होगा। Yes बेटा, तो ये ऑब्वियसली जब H2O can behave as a amphoteric basically, it can behave as a acid also, हाँ it सर, can behave as a base also. नहीं है सर, मुझे डाउट है सर, जो हमने ऊपर लिखा है कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्यों लिखा है, हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि एसिड स्लैश कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि सर पहले क्वेश्चन में H2O को तो हम एसिड कंसीडर कर रहे हैं ना, हाँ, जिसका मैं कॉन्जुगेट समझ गया तेरी बात। अगर मैंने एसिड लिखा है तो मुझे सामने सिर्फ कॉन्जुगेट बेस लिखना चाहिए था, और उधर अगर मैंने बेस लिखा है तो इधर कॉन्जुगेट एसिड लिखना चाहिए, यही बोलना चाहती है ना। हाँ सर। हाँ तो मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ही हम लोग बोल रहे होते हैं उसको। तो मैं मैं दूसरे आंसर में तो O-2 निकाल दिया था पहले का आंसर, फिर सोचा नहीं हो ही नहीं सकता। नहीं बेटा, उसमें 2H प्लस नहीं निकालना है, ठीक है, तो मुझे ओनली लगा 1 है। तो लेकिन ऐसा होता कि अगर हम कहते हैं कि H2O जो है वो किसी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड है, उस सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस निकालो, तो सर बेटा ऑक्साइड O होता क्या है, OH माइनस में जानवी बेटा, OH माइनस में ऑल्दो एक हाइड्रोजन बच जाता है, बट OH माइनस फर्दर H प्लस लूज नहीं करता है ना। सर क्यों? यार ये धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश भी करेंगे। जैसे मैं एक H प्लस आयन लूज करूंगा, ऑक्सीजन एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज है ना, तो डू यू थिंक अब नेक्स्ट H प्लस निकालने के लिए ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आ गया है वो उस H प्लस को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो होता क्या है, रिलेटिवली H प्लस नेक्स्ट निकालना डिफिकल्ट होता जाता है ना। यस सर। तो ऐसा OH माइनस का मैं किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से भी रिएक्शन करा दूं तो भी उसका ऑक्साइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में नहीं बनता है बेटा, है ना। यस सर। किसी और बच्चे को डाउट है इसमें कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर में? सर इफेक्टेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब एनटीएससी में? सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे ना कि भाई इस कंपाउंड का या इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, या इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है ना। सर वो लास्ट वाले एग्जांपल में मतलब एग्जैक्टली रीजन क्या है कि उसने एक OH माइनस गेन कर लिया, फिर एक यार वो H प्लस आयन लूज नहीं करता, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि वो ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड नहीं होता है, वो बस लुईस एसिड होता है जो H2O से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सब सीखेंगे बेटा बाद में, है ना। ओके सर। अभी के लिए याद तो हो ही गया है ना कि उसका कॉन्जुगेट बेस वो होता है, नहीं? यस सर, वो तो हो गया। ठीक है, इतना लिख के हुआ तुम लोगों का ये? नो सर। जल्दी से लिख के खत्म करो उसको। यस बेटा, अभी लिख के हुआ? सर वो आखिरी वाला H3B3O या H3BO3 है? बेटा इसमें मैं देखो दोनों, अच्छा वो O पे 3 है बेटा, H B पे नहीं है ना। ओके सर।
H3BO3 है बेटा, है ना। लिख के हुआ है ऐसा? यस सर। Okay. Next is, you can see basicity of acid. Basicity of acid. क्या होता है बेटा ये टर्म का मीनिंग, basicity of acid? The number Minus of contrast. Replace. It is number of H plus you ion can and acid say, load. मतलब yes, you can say replaceable, है ना। It is number of replaceable H plus ions present. Number of replaceable H plus ion present per molecule of acid, है ना। Let's say per molecule of acid. Number of replaceable H plus ion present per molecule of acid. For example, as per HCl, as per HNO3, as per HClO4, let's say as per HI, as per acetic acid is concerned. Let's know per molecule how many H plus are replaceable? 1. 1. So you can say these acids are monobasic, or they also known as monoprotic acids. ना ये एक ही H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं, तो उनका बेसिसिटी 1 है, और you can say they are monoprotic acids. Similarly, if acid is H2SO4, if acid is H2CO3, ये सब एसिड कौन से एसिड हैं? H2SO4, H2CO3, Dibasic acid. तो ये जो एसिड हैं, these acids are dibasic acids, है ना। Same if acid is, let's say, H3PO4. सर डाई बेसिक को डाई प्रोटिक भी बोल सकते हैं। यस बोल सकते हैं, तो लिख ही लेते हैं भाई डाई बेसिक, और दे आल्सो नोन एज डाई प्रोटिक एसिड। As per H3PO4 is concerned, can we say it is tribasic acid? ये 3H प्लस आयन तक लूज कर सकता है, और ट्राइप्रोटिक एसिड इतना कुछ ऐसा लिखे हुआ है तुम लोगों का? Yes. जी ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल इन द स्ट्रक्चर ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड, सब मिला के पर मॉलिक्यूल वी हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन देयर? CH3COOH में कितने हाइड्रोजन एटम है वहां? 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, बट वो सिर्फ मोनोबेसिक क्यों है? मतलब व्हाई नॉट डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, सर वो एंड का ही लूज, एंड का ही है, क्योंकि सर वो लास्ट वाला। हाँ वो सिर्फ एंड वाला ही क्यों लूज करता है? कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला लूज करेगा, कौन सा लूज नहीं करेगा? सर ये होता है कि जिससे ओवर अटैच होता है वो इजीली लूज होता है, क्योंकि दूसरे से नहीं होता है। बट अच्छा, जैसे बट HCl में तो O नहीं है यार। सर वैसे ही मैं वही बोलने वाला था, जैसे H2SO4 में भी SO4 2 माइनस आयन एक होता है, ठीक है, तो मतलब एक तो ये क्या समझ में आया कि शायद O से कनेक्टेड वाले H प्लस रिप्लेसेबल है ना। अच्छा अभी देख भी लेंगे बेटा क्या रिप्लेसेबल है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कुछ पढ़ा है ऐसा कि कुछ एसिड रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, कुछ एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, ऐसा कुछ? Yes, sir. ठीक है, अभी पढ़ भी लेंगे, देखो है ना।
ये जो बोर्ड पे है वो लिख के हुआ तुम लोगों का? Yes, sir. Okay. Now you can say any hydrogen which is directly connected to more electronegative ऑक्सीजन और हेलोजन्स। बेटा हेलोजन सबको पता है क्या होता है? Yes, sir. Yes, fluorine, Yes, chlorine, sir. bromine, iodine. So any hydrogen which is directly connected to more electronegative oxygen or halogens is, you can say, replaceable, or you can say it is acidic hydrogen. Is replaceable or acidic hydrogen. For example, do you think in the structure of acetic acid CH3COOH, यही है बेटा CH3COH acetic acid का structure? Yes, sir. So do you think ये वाला जो hydrogen है, this hydrogen will be a replaceable hydrogen as it is directly connected to oxygen? अच्छा, बाकी जो 3 हाइड्रोजन्स हैं, डू यू थिंक दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन ओनली? Yes. So can we say only this hydrogen is replaceable, and thus as per this acid's basicity is concerned, कितना है इस एसिड का basicity? बस 1 है ना? You can say acetic acid is monobasic acid, या you can say acetic acid is monoprotic acid. Same. एक और भी एक्सप्लेन कर सकता है? देखो ना, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ. Suppose if we have C double bond O and OH, इस एसिड का किसी बच्चे को नाम पता है कौन सा एसिड है? इस एसिड का जो सेकंड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, किसी बच्चे को नाम पता है इस एसिड का? Very good. So this acid is known as oxalic acid. How many hydrogens it can lose per molecule? How many H plus? 2. 2. You can simply say ये वाला हाइड्रोजन भी डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और ये वाला हाइड्रोजन भी डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है. So you can say both, ये भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ये भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, और you can say they are nothing but acidic hydrogen. As per basicity of this acid is concerned, it is 2. समझ में आ रहा है? जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन से कनेक्टेड है, these hydrogen will be acidic hydrogens. Yes or no? क्या बेटा? मतलब हाइड्रोजन किसी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से जब बॉन्ड कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड मिलता है सर उनके बीच में? बेटा कोवलेंट बॉन्ड है, और पर्टिकुलरली हम लोग उसको जान भी बोल सकते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ना. हाँ सर. तो सर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, सर जितना ज्यादा इनका डिफरेंस होगा सर उतना ज्यादा पोलैरिटी होनी चाहिए सर, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होना चाहिए. मतलब जितना बॉन्ड मतलब बॉन्ड मिक्स करके मैं तेरा पॉइंट समझा बेटा. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हारे साथ लेता हूँ, चलो है ना. एक मेरे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है और एक, या मैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करते हैं, चलो है ना. एक मेरे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है और एक मेरे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है. आउट ऑफ बॉन्ड ए एंड आउट ऑफ बॉन्ड बी, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ए और बी? उनका तो डिफरेंस होगा. किसी बच्चों को आइडिया बेटा दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ए बॉन्ड की बी बॉन्ड? सर ओ वाला.
ना ना बेटा, अभी तो तू बता रही थी कि ये जहाँ वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, है ना? तो एज पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज कंसर्न, कंफर्मली बी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ए के कंपैरिजन में। ऐसे देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि इन दोनों बॉन्ड्स में से गैसियस फेज में ब्रेक करने में कम एनर्जी किसमें सप्लाई करना पड़ेगा, वो वीकर बॉन्ड होगा, है ना? तो ए वाला जो बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है गैसियस फेज में इन कंपैरिजन टू बी। बट इफ यू गो टू एक्वस फेज, दोनों में किसमें ज्यादा पोलैरिटी है बेटा बॉन्ड्स में, ए में कि बी में? तो बी में। बी में। तो बी वाला बॉन्ड ऑल्दो वो गैसियस फेज में ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, बट वो पहले आयोनाइज कर जाएगा, है ना, क्योंकि वो पोलर बॉन्ड से, है ना? हाँ सर। तो बेटा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने के बाद भी वो वाटर में इजीली आयोनाइज कर जाता है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो पोलर है। करेक्ट है सर। यही डाउट था तेरा कि पोलर नहीं? बॉन्ड क्या होता है? बेटा पोलर बॉन्ड्स का मतलब होता है, ये तुमने बोला लेक्चर अटेंड किया था कि नहीं, जहां हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स पढ़ रहे थे वो सब? नहीं बेटा वो लेक्चर अटेंड किया था कि नहीं? अच्छा, पोलर का मतलब बस ये समझ ले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, देखो इसमें, है ना? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है, you think oxygen is more electronegative, it acquire partial negative charge and hydrogen will acquire partial positive charge? Yes or no? तो you can Yes, say sir. ये वाला जो bonds है इसमें positive and negative poles हैं, so it is polar covalent bond. ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है, both oxygens are equally electronegative element and thus वो non polar covalent bond है ना? Yes or no? बट इस केस में हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे ना वो एक्वस है या गैसियस है। हाँ बेटा, ऑब्वियसली जब हम लोग बेसिसिटी की बातें कर रहे हैं तो ये वही है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में जब मैं उस एसिड को डालूंगा तो कितना हाइड्रोनियम आयन या कितना H+ आयन लूज करेगा, है ना? ओके सर। अच्छा, ये भी चलो, और देखो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ कुछ हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट में होता इसे बेटा, सर, अगर ये गैसियस स्टेट में होता सर, पहले एसिड CH3COOH, तो गैसेस स्टेट में अगर बॉन्ड ब्रेक करने का नंबर आता तो पहले मेरे पास ना सबसे जो वीक बॉन्ड है इसमें CH3COH में, एसिटिक एसिड में जो सबसे वीक बॉन्ड मेरे पास है वो देखो ये वाला है ना? हाँ सर। कार्बन कार्बन बॉन्ड उसमें सबसे वीक वाला बॉन्ड है ना? हाँ सर। बाकी सब उससे स्ट्रॉन्गर ही है। तो अगर गैसियस फेज में मैं हीट सप्लाई करूं तो सबसे पहले वो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, है ना? वही एक्वस फेज में एसिटिक एसिड विल आयोनाइज टू गिव एसिटेट आयन एंड H+, है ना? यस सर। ठीक बेटा, बाकी बच्चों का भी समझ के हुआ ये? Yes, sir. Okay, now suppose if you see different oxy acids of phosphorus, different oxy acids of phosphorus, बेटा phosphorus के बहुत सारे oxy acids हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स का नाम सुना है तुम लोगों ने? कुछ नाम बता सकते हो मुझे बेटा? H3PO4, H3PO3, एक मैं नाम लिख देता हूँ, H3PO4 है, और बताओ? H3PO3, H3PO3 भी होता है, और ये भी काफी कॉमन है यार, H3PO2। मतलब जैसे अगर मैं नाम लिखना हो तो एक का नाम लेट्स से मैं सिंपली अगर लिखना चाहूं तो फॉस्फोरिक एसिड, या डिटेल में लोग बाद में पढ़ेंगे, उसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। इस एसिड का नाम है फॉस्फोरस एसिड, और इस एसिड का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो एक का नाम है फॉस्फोरिक एसिड, एक का नाम है फॉस्फोरस एसिड, और एक का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। So as per let's say H3PO4 is concerned, H3PO3 is concerned, H3PO2 is concerned। बेटा हर एक के मॉलिक्यूल में कितने कितने हाइड्रोजन्स हैं यहाँ?
3 3 ईच है ना, तीनों में ही 3 है। बट क्या सबका बेसिसिटी इक्वल ही है कि डिफरेंट डिफरेंट है बेसिसिटी उनका? नहीं सर, डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट होगा उसका बेसिसिटी, है ना। बता सकते हो पहले वाले का कितना है, दूसरे वाले का कितना है और तीसरे वाले का कितना है? फर्स्ट का बेसिसिटी 3 है एंड और रेस्ट सेकंड का? का 1 है। अनन्या बेटा ये फर्स्ट का 3 है, सेकंड का कितना है? 1 सर। 1, और थर्ड का? 1 थर्ड का भी 1। थोड़ा सा तुमने एक गलत बताया बेटा, बाकी सब सही बताया। का 0 है क्योंकि सारे जीरो किसी का नहीं है। 2 अच्छा है तो सर। हाँ 2 है। चलो एक हिंट समझने की कोशिश करना, फिर याद भी रखना, है ना। क्या है? इन ऑल ऑक्सी एसिड्स। अच्छा इनके अलावा भी 10 से ज्यादा ऑक्सी एसिड्स हैं बेटा फास्फोरस के, है ना, जो अप टू 11th एंड 12th क्लास पढ़ोगे। सो ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस कंसिस्ट, लेट्स से, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मैं समझाता हूं उसका मीनिंग क्या है। कंसिस्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जैसा ज्योमेट्री CH4 का था, याद है लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग CH4 का ज्योमेट्री। यस सर। यस So सर। consists tetrahedral geometry with, you can say, pentavalent phosphorus। ये pentavalent का मतलब क्या है? कितने बॉन्ड्स बना रहा है फास्फोरस यहाँ? फास्फोरस कितने बॉन्ड्स 5 बना रहा है फिर यहाँ? 5 है ना। पेंटावेलेंट का मतलब 5 है ना। तो यहाँ मेरे पास जितने भी एसिड हैं फास्फोरस के, उसमें सब में फास्फोरस का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। देखो फास्फोरस 5 बॉन्ड्स बना रहा है और फास्फोरस के सराउंडिंग में जो ज्योमेट्री है वो लेट्स से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब देखो सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना रिलेटिवली आसान है। कितने ऑक्सीजन थे बेटा पहले वाले मॉलिक्यूल में? 4। So you can put all 4 oxygens as this. Do you think एक ऑक्सीजन का वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया है जिसने दो बॉन्ड्स बनाए हैं? यस सर। एक ऑक्सीजन का वैलेंसी सेटिस्फाई होना बाकी है, मतलब बाकी 3 ऑक्सीजन्स का। So do you think it will be OH, it will be OH and it will be OH? यही ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है S3PO4 का कि नहीं? यस हाँ सर। सर हो सकता है। How many hydrogens are directly connected with oxygen? 3। 3. So as per basicity of this acid is concerned, it can be 3. चलो ऐसा अपने आप से ऐसा सेकंड का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की कोशिश करो S3PO3 का। सर बन गया। हाँ सो यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन आना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन आना चाहिए शायद, है ना। Only 3 oxygens we have. Yes sir। One of the hydrogen should be directly connected with phosphorus. One of the hydrogen is directly connected with phosphorus. Yes or no? यस सर। So as per this acid is concerned, कितना है उसका basicity? सर 2 आ जाएगा। 2 है। Only 2 hydrogens are directly connected with oxygen. Yes or no? यस सर। चलो अब मुझे नेक्स्ट का स्ट्रक्चर बनाना। इन द केस ऑफ थर्ड वाला जो कंपाउंड है, डू यू थिंक ओनली वी हैव 2 हाइड्रोजन्स देयर, सो 2 ऑक्सीजन, सो वी हैव टू हैव हाइड्रोजन हेयर एंड हाइड्रोजन हेयर। सो एज पर दिस एसिड इज कंसर्न, कितना है बेटा इसका बेसिसिटी? यस कितना बेसिसिटी है बेटा इसका? सर 1। इसका बेसिसिटी लेट्स से 1। ये समझ में आ रहा है क्या फंडा है इसका? यस सर। यस सर। सर डाउट है सर। हाँ बोलो। तो पर सर बेसिसिटी से इतना रिलेटेड नहीं, बस ये था सर, सोच रही थी कि सर हम H3PO4 छोड़ दे सर, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लेते हैं बस P का, और उसमें ऑक्सीजन कंसीडर करते हैं, हर ब्रांच पे ऑक्सीजन लगा दिए सर। ऐसा कभी
नोटिस किया है सर कि दो सराउंडिंग ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं? यस बेटा, उसकी तो हम लोग पैरोक्साइड बोलते हैं उसको, हम लोग, है ना। ओह, तो सर हर एक को उसमें दिखाई नहीं देता क्योंकि दूसरे आयन जाकर रिएक्ट कर जाते हैं। तो सर कौन से बॉन्ड को ज्यादा वेटेज, मतलब अगर उसको दो बॉन्ड्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक दूसरे के बीच में बनाए या हाइड्रोजन के साथ बनाए, तो विच इज मोर सूटेबल फॉर इट? बेटा ऑब्वियसली मतलब ऑक्सीजन का जो सबसे प्रीफर्ड वाला पार्ट है ना ऑक्सीजन के लिए, वो ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है पहले वो बनाएगा, है ना। तो OH ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है OO से। पैरोक्साइड लिंकेज तो काफी वीक लिंकेज होती है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज, है ना। जैसे हाइड्रोजन पैरोक्साइड अनस्टेबल कंपाउंड होता है, OO की लिंकेज ब्रेक हो जाती है उसकी, है ना। तो बाकी हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, क्यों वीक है क्यों स्ट्रॉन्ग है, पूरी कहानी है ना। यस सर। चलो पहले मैं बैक टू दिस ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस ओनली। तो मुझे दो बेटा ये लिख के हो गया था कि नहीं? यस सर। सब बच्चों का? यस चलो सर। अब मुझे इन दो एसिड्स के लिए भी तुम लोग ड्रॉ करके बताना। इफ इट इज H4P2O7 एक एसिड है सपोज, और एक एसिड लेट्स से मेरे पास है यहाँ H3P3O9। मैं दोनों एसिड का नाम भी लिख देता हूं, बाद में याद रखने की कोशिश भी करूंगे। ये एसिड का नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और ये एसिड का नाम है लेट्स से साइक्लिक ट्राईमेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो एक एसिड का नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, एक एसिड का नाम है साइक्लिक ट्राईमेटा फॉस्फोरिक एसिड। सर यस सर वो आपने लास्ट पेज पे लिखा था ना फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का पॉइंट, तो उसमें सर हाँ। उसका हमेशा टेट्राहेड्रल ही रहता है। हमेशा टेट्राहेड्रल ही रहता है, और वो 5 बॉन्ड बनाता है फास्फोरस, है ना। हाँ सर ठीक है। मतलब जैसे यहाँ जितने भी फास्फोरस हैं उन सब के सराउंडिंग में मुझे बॉन्डिंग ऐसा ही दिखना चाहिए बेटा, है ना। हाँ सर। सबके सराउंडिंग में ज्योमेट्री हमेशा मेरे पास ऐसा ही होना चाहिए उसका। लिख के हो गया बेटे? करके हुआ कि नहीं? सर पहले का 3 है। पहले का 3 है। बेसिसिटी 2 है सर। 2 है। दोनों का स्ट्रक्चर, पहले का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया बेटा कि नहीं? अच्छा, दोनों के दोनों फास्फोरस अगर मुझे ऐसे ही दिखने हैं सपोज, तो यही है ना, दोनों के दोनों फास्फोरस मुझे ऐसे ही दिखने चाहिए। कितने ऑक्सीजन एटम है बेटा सब मिला के? 7 है सर। तो एक तो पक्का है कि भाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ तो आएगा ही, यहाँ तो हाइड्रोजन आ ही नहीं सकता ना भाई। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ही है जो डबल बॉन्ड बना सकता है। नाउ 5 ऑक्सीजन इज मोर रिमेनिंग, सो एक ऑक्सीजन यहाँ, सेंटर एक में। ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ऐसा सेटिस्फाई हो सकता है। It will be OH, it will be OH, OH, and it will be OH. So do you think all 4 hydrogens are directly connected with oxygen here? यस सर। तो ये जो एसिड है उसका जो बेसिसिटी है एसिड का, इस एसिड का जो बेसिसिटी है वो 4 हो सकता है। सेम इन द केस ऑफ H3P3O9। ये उसके नाम से ही समझ में आ रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना।
किस टाइप का होगा बेटा उसका स्ट्रक्चर? साइक्लिक। सो उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होने वाला है। सो साइक्लिक में भी डू यू थिंक मेरे पास जो स्ट्रक्चर होगा साइक्लिक के लिए भी कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि फास्फोरस के नहीं, तीनों के तीनों? तीनों के तीनों फास्फोरस ऐसे दिखेंगे कि नहीं मुझे? यस सर। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ अगर मैं OH लगा दूं, देखो ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। धीरे धीरे तुम लोग ड्रॉ करना सीख भी सकते हो और फिर ऑब्वियसली रिलेट करके याद रखना भी सीख सकते हो। इट इज P, इट इज डबल बॉन्ड O एंड लेट्स से OH। ये स्ट्रक्चर है S3P3O9 का। इस एसिड का बेसिसिटी कितना हो सकता है? इसका बेसिसिटी 3 हो सकता है। 3. और ऐसे बेटा फास्फोरस के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? ऐसे ही फास्फोरस के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? मतलब धीरे धीरे सीखोगे, बाद में भी है, क्लास 11th में 12th में आएगा 1 by 1, है ना? बेटा फास्फोरस के ऑक्सी एसिड हो गया करके हाँ सर। कोई ऐसा अननोन स्ट्रक्चर है तो ड्रॉ करने की कोशिश कर लोगे। मतलब वो कहानी अलग है कि पूरा ड्रॉ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ट्राई तो हो सकता है कि नहीं होगा। हाँ सर। नेक्स्ट इज सल्फर के भी बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं। सो यू कैन से इन ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, जितने भी सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं, in all oxy acids of sulfur, they are, you can simply say, dibasic acids। सबके सब डाइबेसिक ही होते हैं, ना? जैसा अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना हो H2SO4 का, या मुझे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी हो H2SO3 का, या मुझे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी हो सकती थी लेट्स से H2S2O8 का, या सपोज मुझे स्ट्रक्चर बनाना हो सकता था H2SO5 का। मैं सबके नाम भी लिखता हूं, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले का नाम तो सब बच्चों को पता होना चाहिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या क्या नाम होता है बेटा इसका सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा? किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स, ऑयल ऑफ विट्रोल, है ना? वो सभी नाम होता है बेटा उसका, है ना? अच्छा, और H2SO3 you can say it is sulfurous acid। H2S2O8 commonly known as Marshall acid, and H2SO5 is commonly known as Keros acid। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एक सल्फ्यूरस, एक मार्शल एसिड है और एक केरोज एसिड है। ये सबके सब डाई बेसिक एसिड हैं। जैसे सल्फर का वैलेंसी कितना होता है बेटा उसके आउटर मोस्ट शेल में? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव? 6 होते हैं ना, ये पता है बेटा सबको। सल्फर इज 2,8,6। तो सल्फर के वैलेंस शेल में वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। यस, अगर सल्फर के वैलेंस शेल में वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो डू यू थिंक यहां मेरे पास पक्का पक्का दो बॉन्ड्स ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? पहले ये बताओ मुझे। अगर ये डाई बेसिक एसिड है तो पक्का पक्का इसके 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे ही होंगे, है ना? यस सर। इसको और कितने बॉन्ड्स बनाने बाकी रह गया है सल्फर को? तो ऑक्सीजन के साथ मतलब 4 बॉन्ड्स टेक्निकली, और जो शायद 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना सकता है और 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। यस और नो? यस सर। अच्छा चलो, ऐसा H2SO3 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो, है ना,
in the case of H2SO3 सल्फर, तो थिंक पक्का पक्का इसमें भी 2 बॉन्ड्स ऐसे ही रहने वाले हैं. स्टिल 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, तो डबल बॉन्ड O बन गया. डू यू थिंक और 2 इलेक्ट्रॉन्स बस यहां बच जाएंगे? यही है सल्फर. सल्फर के ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स गेट यूज्ड. बेटा वो स्ट्रक्चर्स कैसे रिलेट हो पा रहा है, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? हाँ यस सर. सर. सर HO एक H ही आएगा ना सिर्फ, और O उधर जाएगा ना. किसमें बेटा, कौन से में? जो 2 HO बने हैं ना उसमें सिर्फ एक HO रहेगा, दूसरा O ऊपर जाएगा ना. बेटा अच्छा, कोई से भी डायरेक्शन में बना सकता है बेटा, है ना. मतलब हम लोग समझेंगे टेट्राहीड्रल के चारों डायरेक्शन सेम होते थे, है ना. जैसे CH4 में चारों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है ना. तो मैं OH कहां लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड O कहां लिख रहा हूं, वो मैटर ही नहीं करेगा. आर यू गेटिंग? यस सर. ओके. H2S2O8, तो यू थिंक यहां भी हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होना चाहिए बेटा? ऑक्सीजन. सो यहां भी लेट्स से जो स्ट्रक्चर है H2S2O8 का, वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है. H2S2O8. इस लिंकेज को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज. बेटा किसी बच्चे को आइडिया ये ऑक्सीजन को? Yes, this linkage is known as peroxide bond, or you can simply say peroxide linkage, है ना. Same in the case of H2SO5. Can we say H2SO5? ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना. It is O and H. H2SO5. Do you think इसमें भी peroxide linkage है? यस सर, बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है ना. सो H2SO5 का ये स्ट्रक्चर है. H2S2O8 जो मार्शल एसिड है उसका ये स्ट्रक्चर है. हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ एसिड को ही लेकर अगर बात करें ना, कोई ऐसा एसिड है जिसका स्ट्रक्चर तुम लोग को जानना है? कोई भी एसिड? सर एक डाउट था मेरे को, जैसे H2SO3 में कि वो जो ऊपर आपने 2 डॉट्स बनाया वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. यस, उसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना. बट सर वो मतलब फिर वो स्टेबल क्यों होता है, मैं समझा नहीं. लोन पेयर तो रह ही सकता है ना बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए बस, है ना. जैसे NH3 के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है सर. हाँ. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ओके सर. मतलब कोई भी ऐसा एसिड जो तुम लोगों को लगता हो कि नहीं यार इस एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग को जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, कोई भी एसिड ऐसा? सर नाइट्रिक एसिड. चलो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर लेंगे. कोई और बताओ, नाइट्रिक एसिड के अलावा सब स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं अभी, है ना. जैसे मेरे को जानना था कि सुपर एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है. वो शुगर एसिड, सुपर एसिड या मैजिक एसिड. मैजिक एसिड तो वो सब होता है बेटा. मैजिक एसिड स्ट्रक्चर ये होता है जैसे HF एंड SbF5. ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सुपर एसिड और मैजिक एसिड. इसमें Sb कौन सा एलिमेंट है? एंटीमनी. एंटीमनी है ना. सो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सुपर एसिड और मैजिक एसिड. क्यों बोलते हैं वो सब कहानी है, बट दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सुपर एसिड, है ना. सुपर एसिड और मैजिक एसिड. यस, ये लिख के हुआ है सर. सल्फर में 5 ब्रांचेस क्यों नहीं बनती है?
इसमें बेटा जैसे कि फास्फोरस में अगर 5 ब्रांचेस बन रही हैं तो वैसे सल्फर में क्यों नहीं बनती कि 4 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड? 4 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड। बेटा ये धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, जैसे जैसे हम लोग उसके अराउंड में वैलेंसीज बढ़ाते जाएंगे, क्राउडिंग उसके सराउंडिंग में सेंट्रल एटम के बढ़ता जाएगा, है ना। तो अगर बड़े बड़े एलिमेंट हैं वो क्राउडिंग ले सकते हैं, जैसे डाउन द ग्रुप इफ यू सी टेलुरियम, यस सर। जैसे सल्फर की ही फैमिली में एक कंपाउंड है टेलुरियम, है ना। टेलुरियम। टेलुरियम में इस टाइप के एसिड भी होते हैं, है ना। सो वो क्राउडिंग ले पाते, रिपल्शन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा एटम का? हाँ सर, तो you न्यूक्लियर can imagine, yes, तो टेलुरियम एक बड़ा स्फेयर है और सल्फर का स्फेयर रिलेटिवली छोटा होगा, है ना। हाँ सर। तो जो टेलुरियम वाले केस में वो सब एसिड भी होते हैं बेटा ना, TeOH होल 6। ओके सर। चलो मैं कुछ और एसिड्स के स्ट्रक्चर बताता हूँ, कुछ और इंटरेस्टिंग एसिड्स। लेट्स से एक एसिड है HNO3, जो किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है ना। नाइट्रिक एसिड, एक एसिड ना ये होता है, देखो यू कैन से इट इज N3H। क्या है ये एसिड का नाम? N3H। This acid is known as hydrazoic acid, है ना। This acid is known as hydrazoic acid। ये सब ऑर्गेनिक एसिड भी कुछ कुछ कॉमन से एसिड होते हैं, है ना। जैसा लैक्टिक एसिड, नाम सुना है लैक्टिक एसिड? यस सर। यस सर। अच्छा, या कोई भी और डिफरेंट टाइप का एसिड बोल सकते हो, जैसे ये सपोज में एक ये अच्छा एसिड होता है HClO4। क्या नाम होता है इस एसिड का? परक्लोरिक। चलो मैं उससे बेटर फिर लिखता हूं, इस एसिड का नाम क्या होगा? हाइपो समथिंग। जैसे पर क्लोरिक है तो मैं इसको पढ़ना चाहिए पर आयोडिक एसिड, बट अगर इसको पीरियोडिक भी पढ़ रहा हूं तो सेम ही स्पेलिंग होगा बेटा, है ना। हाँ, मतलब मैं उसको हाँ, पीरियोडिक सर। भी पढ़ सकता हूं, बट उसका नाम पर आयोडिक है बेसिकली, है ना, पीरियोडिक नहीं है ना। आर यू गेटिंग? ओके, चलो पहले मैं इन सबके स्ट्रक्चर्स बताता हूं क्या है। एज पर HNO3 का स्ट्रक्चर इज कंसर्न, ये डबल बॉन्ड है। ये बॉन्ड का मीनिंग समझ में आता है क्या तुम लोगों को? एरो एंड ओ। यस सर। हाँ, क्या होता है इस बॉन्ड का मीनिंग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा सब बच्चों को आता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, ऐसा कुछ नाम? नहीं सर। नहीं पता सर। यस सर। ऐसा कुछ बच्चों को आता रहेगा बेटा। चलो मैं बाकी बच्चों के लिए कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ फिर मैं इसको। लेट्स से इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नॉर्मल बॉन्ड एंड लेट्स से प्लस माइनस, एंड इट इज O एंड इट इज H। ये स्ट्रक्चर है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड है ना। N3H हाइड्राजोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर देखो इस टाइप का होता है, एंड H यहां प्लस यहां माइनस। इन द केस ऑफ HiO4, आयोडीन के वैलेंस शेल में वी हैव 7 electrons and all these 7 electrons get used here, so it is known as, let's say you can say, periodic acid. The more important thing is, what is the meaning of anhydride of acid? Anhydride of acid क्या होता है बेटा उसका मीनिंग? सर अच्छे से याद नहीं सर, शायद वाटर का लॉस ऐसा कुछ तो था। हाँ, मतलब एनहाइड्राइड में, तो हाइड्राइड मींस लेट्स से वाटर रिलेटेड, सो वाटर का रिमूवल समहाउ, है ना। सर जैसे मैं बताऊं कि एसिड बिहेव्स एज एन एसिड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो
वो एसिड जिसके पास वो aqueous सराउंडिंग नहीं हो। मतलब यू कैन से अगर मैं ऑक्सी एसिड में से वाटर को रिमूव कर दूं, सपोज, है ना, मैं ऑक्सी एसिड में से अगर वाटर को रिमूव कर दूं तो उस एसिड का एनहाइड्राइड बच जाएगा, है ना। ऑक्सी एसिड माइनस H2O इज नथिंग बट एसिड एनहाइड्राइड। जैसा फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मेरे पास एसिड H2CO3 होता, कार्बोनिक एसिड, बच्चे अगर इसमें एक H2O निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा यहां? इसका अगर मैं H2O निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? CO माइनस CO2। अरे CO2, यस सर। CO2 में मैं वाटर डाल दूंगा तो H2CO3 बन जाएगा। और उसको आसान सा याद रखने का हिंट भी है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन हेयर इन H2CO3? हर एक हाइड्रोजन सर +1 होगा, सर +4 होगा, तो उसके एनहाइड्राइड में भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही होना चाहिए, है ना। सो ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है वाटर का रिमूवल। देयर शुड बी नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ना। ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए बेटा इसमें, है ना। सर फर्स्ट वाले में 4 कैसे आया सर ऑक्सीडेशन नंबर? अच्छा, हर एक हाइड्रोजन बेटा +1 है कि नहीं? हाँ सर है। अच्छा, तीनों ऑक्सीजन मिला के -6 हो जाएगा। हाँ तो भाई यहाँ हाइड्रोजन सब मिला के +2, कार्बन को लेट्स से X एज्यूम कर लो, एंड सबके सब ऑक्सीजन मिला के -6, -6 और ये सब मिला के टोटल Zero. चार्ज है 0, तो X का वैल्यू हाँ +4 नहीं सर होगा? 4 आ जाएगा। हाँ सर ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, चलो मुझे कुछ एग्जांपल्स तुम लोग एनहाइड्राइड के करके दिखाओ। सो यहाँ लेट्स से मैं एसिड लिखता हूं और यहाँ तुम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड लिखने की कोशिश करो, ठीक है। आसान है, जैसा बस वही कैच है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का, है ना, वो याद रखना। सपोज अगर मेरे पास ये जो एसिड है इट इज लेट्स से HNO3, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। इसमें से एक H2O निकाल दो यार तुम लोग। सर NO। अरे H2O निकालना है भाई, HO2 नहीं निकालना है। क्या कर रहे हैं सर बेटा? इसमें से एक H2O निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, पहले ये बताओ मुझे। सर उसको डबल बट करके अगर इधर एक ही एच है ना। निकल सकता है। अच्छा, एक ही हाइड्रोजन है, बट देखो ये बच्ची अच्छे से बोल रही है कि उसके 2 मॉलिक्यूल में से एक H2O निकाल लो, है ना। सर N2O5। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, उसमें क्या है ना। तो एक कंपाउंड है N2O5। डू यू थिंक यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है? तो ये HNO3 का एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। क्लियर है क्या किया है? हाँ सर। चलो अब इन सब एसिड का भी तुम लोग लिख दो। H2SO4, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HClO4। इन सारे एसिड्स के एसिड एनहाइड्राइड लिखना है बेटा तुम लोगों को। सर फर्स्ट वाले का SO3 2 माइनस। अरे माइनस कैसे आएगा बेटा? ऑक्साइड आएगा वो, सिंपल सा। जो भी मेरे पास एनहाइड्राइड आएगा ना टेक्निकली, अच्छा वो हाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। और इसी एनहाइड्राइड को मैं बोल सकता हूं ये कॉरस्पॉन्डिंग एसिडिक ऑक्साइड है उसका। अरे तो एक H2O कम कर दे ना, सिंपल सा भाई, H2 हटा दे और एक O हटा दे तो क्या बचेगा उसमें? SO3
SO3। और ये तो चेक भी करना है तो चेक भी कर सकता है कि यहाँ ये +6 है और यहाँ भी ये +6 है। तो नेक्स्ट वाला का SO2 होगा ना? SO2 यस, नेक्स्ट वाले का SO2 होगा यहाँ। और ये भी मैं चेक कर सकता हूँ, देखो अभी देख लेंगे ना। ये देखो सल्फर यहाँ कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ भी सल्फर का +4 ही है। यस, HNO2 का NO3 ना बेटा, NO3 NO3 के 2NO N2O 2NO N2 2 है ना? यस सर NO2 NO2 तो नहीं होगा बेटा, मुझे 2 मॉलिक्यूल से निकालना पड़ेगा। N2O3 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 आएगा। यस बेटा, इसका N2O3 आएगा, सिंस यहाँ नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है और यहाँ भी नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है। चलो अब मुझे H3PO4 का बताओ यार, क्या आएगा? HPO3 नहीं नहीं नहीं, अच्छा थोड़ा सा ख्याल रखना बेटा, ये सिर्फ ऑक्साइड होना चाहिए, उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं बचता है ना बेटा, वो सिर्फ ऑक्साइड है, एलिमेंट एंड ऑक्साइड उसका बस, द ऑक्सीजन। सर तो फिर 2 मॉलिक्यूल ले लो, फिर 6 हो जाएंगे, तो फिर 3 हाइड्रोजन 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल लो, वैसे करना। 2O5 क्या बेटा? तो मतलब जैसे H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लो तो फिर 6 हो जाएंगे, तो H2O भी मतलब P2O5 हाँ तो H2O ज्यादा नंबर ऑफ H2O निकाल सकता है ना, क्या परेशानी है? सर मैं हाँ, पूछ 3 रहा H2O निकालना पड़ेगा सर। 2O5 क्या बेटा? P2O5 P2O5। अच्छा तुम लोग को ये पता है कि नहीं पता कि P2O5 तो एग्जिस्ट करता नहीं है? क्या एग्जिस्ट करता है? P2O5 तो सिर्फ बोलने के लिए है बेटा ना, एक्चुअल जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो P4O10 होता है। P2O5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है ना, P4O10 होता है वो, है ना। ऑब्वियसली इसका इंपेरिकल फार्मूले को क्या बोल सकता हूं मैं? P2O5 है ना। हाँ, ठीक है। सो यहाँ फास्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ भी फास्फोरस का +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। आगे P2O3 हाँ, वो भी P2O3 नहीं होता, क्या होता है वो? P4O6 P4O6 होता है। यहाँ ये +3 है और यहाँ भी ये +3 है। P4O6 का स्ट्रक्चर क्या है? चलो अभी बना लेंगे, देखो P4O6 का स्ट्रक्चर बना लेंगे, P4O10 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। HClO4 Cl2O7 वेरी गुड। Cl2O6 ये हो जाता मेरे पास Cl2O7, यहाँ क्लोरीन +7 है और यहाँ भी क्लोरीन +7 है। इतना लिख के समझ के हुआ कि नहीं? Yes sir यस सर। अब मैं इस बच्ची की रिक्वेस्ट भी देखेंगे, P4O6 और P4O10 का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर आपने वो हाइड्राजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया था ना सर, हाँ सर तो उसमें बेसिसिटी कैसे ढूंढते हैं? उसका बेसिसिटी तो 1 ही होगा बेटा, है ना। मतलब वो भाई एक ही H+ है ना उसका, जैसे उसका जो आयन बनता है वो ये वाला आयन बनता है बेटा, N3- आयन नोन एज अजाइड आयन। याद है एक हम वो केमिकल डिकम्पोजिशन करते समय बेरियम अजाइड पढ़ रहे थे कंपाउंड। हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट में ये 2 स्ट्रक्चर हम लोग देख लें। चलो पहले एक P4 का स्ट्रक्चर देखेंगे, P4O6 का देखेंगे और P4O10 का देखेंगे। P4 का स्ट्रक्चर आता है किसी बच्चे को कि नहीं, फास्फोरस के मॉलिक्यूल का? फास्फोरस का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर ये है, P, यहां ये P है, यहां ये P है, P एंड P है और ये
P भी कुछ ऐसा कनेक्टेड है। क्या बोलेंगे बेटा इस स्ट्रक्चर को? मतलब कुछ पिरामिड बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग? ट्रायंगुलर पिरामिड। Yes, Yes, sir. अच्छा, कितने फास्फोरस बॉन्ड्स हैं यहाँ? सर 6। 6 है ना? 6. अब यू कैन इमेजिन अगर 2 फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन को लगा दें, 2 फास्फोरस के बीच में अगर एक एक ऑक्सीजन को लगा दें तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा वो? P4O6. P4O6 का। तो ये बन जाएगा, देखो POP, यहाँ POP, this will be POP here, it is POP, यहाँ POP है और यहाँ POP है ना? समझ लिया भाई P4O6 के स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? Yes, sir. Yes, sir. और देखो P4O10 में बस क्या होता, हर एक फास्फोरस अब ऐसा हो जाता। सर हर एक फास्फोरस की वैलेंसी थोड़ी ना सेटिस्फाई हो रही सर। बेटा नहीं होगा तो लोन पेयर है ना यहाँ। हाँ सर। जैसे यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये, है ना? ये सर। और हर एक फास्फोरस अगर मुझे ऐसा दिखेगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इट इज POP, इट इज POP, और एक और ऐसा बीच में है POP, है ना? है कि नहीं है? एक और फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना? यस सर। उसको ऐसा बना लेना है, ये हो जाता P4O10। यस सर। अच्छा, जब हम लोग ऑब्वियसली क्लास 11th में ये सब स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो थोड़ा और बेटर ज्योमेट्री समझने की कोशिश करेंगे बेटा। अभी तो जैसे ऑक्सीजन के अराउंड भी यहाँ बैंड ज्योमेट्री है बेटा, है ना? वैसा हम लोग सीखने की कोशिश भी करेंगे, बट अभी के लिए क्लास 10th के लिए उतना काफी है तुम लोगों के लिए, है ना? यस सर। सर एक और चीज़ जो आप मतलब सोडियम अजाइड पहले सॉरी बेरियम अजाइड पहले बात कर रहे थे, वो वही है ना जो मतलब टनल्स के लिए यूज होता है एक्सप्लोसिव की तरह? वो जो एयर बैग में होता था बेटा, बेरियम अजाइड में बताया था, वो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है और उसका डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस इतना फास्ट रिलीज होता है कि कुछ लोगों की जान बच जाती है ना? अच्छा सर, ओके सर। सर ये जो मतलब जो क्रॉस हो रहे हैं वो ऊपर नीचे है ना बॉन्ड? हाँ हाँ, वो ऊपर नीचे है बेटा, और जैसे 3D में है वो, है ना? मतलब अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना होता तो टेक्निकली ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, POP हेयर एंड O एंड P हेयर, ये ऑक्सीजन ऐसा है, ये ऑक्सीजन ऐसा है और ये पीछे से ऐसा है ना? 3D में इमेजिन करने की कोशिश करेगा उसको, है ना? हाँ सर। ये बेटा स्ट्रक्चर्स लिख के हो गए सबके? यस सर। यस सर। ओके। बेटा जो संडे को तुम लोगों का टेस्ट है वो मॉक NTSC है ना? तो 4 आवर का टेस्ट है NTSC का, जिसको मैंने दो घंटे में स्प्लिट कर दिया है उसको, है ना? पहले 2 घंटे में वो है मेंटल एबिलिटी GMAT और लास्ट के 2 घंटे में SAT है, सेट, है ना? यस सर। कब है तुम लोगों का फाइनल एग्जाम कब है बेटा? 13 दिसंबर को सर। 13 दिसंबर। 13 दिसंबर। तो नेक्स्ट वीक में फिर 2 टेस्ट रख देंगे, है ना? सर ये हम लोग कभी भी दे सकते हैं, मतलब फिक्स टाइम में देना या मतलब? नहीं तू दे सकता है, बाद में दे सकता है, सब प्रैक्टिस ही है। घर से ही कर रहा है तो फिर कभी भी लिख ले, है ना? रात में लिख लेना उसके बाद, है ना? कोई टेंशन नहीं। और जो बच्चे NTSC एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं ना बेटा, वैसे प्रैक्टिस जरूर लिखो तुम टेस्ट को ना, मेंटल एबिलिटी एंड वो सभी तो है जो लोग 9th 10th में पढ़ रहे थे। तो जो दूसरे टेस्ट की बात करो सर, सेकंड जो टेस्ट है SAT, वो क्या होता है?
एसएसटी साइंस से मतलब उसमें फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, एसएसटी आएगा और बायोलॉजी आएगा। अच्छा मतलब एनटीएससी का ही सेकंड पार्ट जो होता है। हाँ, एनटीएससी का जो सेकंड पार्ट होगा। बट ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो तुम अटेम्प्ट कर ही सकते हो ना आसानी से। एसएसटी नहीं भी करना तो है ना। हाँ सर हमने लुइस नहीं किया सर, लुइस एसिड्स नहीं करेंगे हम। तो वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे इसमें, है ना। करते रहेंगे, बट ये सब तो चलता ही रहेगा, है ना। मतलब मे बी तुम लोगों का शायद जो इस बार क्लास 10th बोर्ड होगा वो कम से कम 1 महीना तो आगे शिफ्ट होगा ही होगा, है ना। यस सर। तुम लोगों को क्या लग रहा है? पता नहीं सर। स्टेट बोर्ड का तो मई में या मई के बाद होने स्टेट वाला है। बोर्ड तो मई में शिफ्ट कर दिया है। सीबीएसई और आईसीएसई का भी कम से कम 1 महीना तो कहीं गया ही नहीं। 1 महीना मींस जो यूजुअली फेब या मार्च में होता था वो मार्च या अप्रैल, है ना। सर मेरे हिसाब से जो होगा वो मार्च एंड से वेट नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या डिसाइड किया। हाँ मतलब मार्च के बाद भी हो पाएगा, बट उससे पहले तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ठीक है, जब तक हम लोग ये ब्रिज कोर्स 10th का थोड़ा पोर्शन 11th को टच करते ही रहेंगे बेटा हम लोग, है ना। बोर्ड पढ़ के तो हो जाएगा कि हो गया है 10th? हो रहा है सर, हुआ नहीं है। मतलब मीनवाइल हो ही जाएगा ना। अब जा Yes, स्कूल sir. के लेक्चर्स बंद हो गए कि स्कूल के लेक्चर अभी भी चालू है तुम लोग के? चालू है सर। सर चल रहे हैं सर। क्या सिलेबस तो करके हो गया है उनका? यस सर हो गया, बट फिर भी वो ऐसे ही बुलाए जा रहे हैं।